महंगाई के इस दौर में त्यौहार मनाना भी मुश्किल हो गया है। 7 जून को पूरे मुल्क में बकरीद है। ऐसे में मुस्लिम समाज के छोटे और बड़े जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये एक त्यौहार है जिसमें अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी दी जाती है। ये कुर्बानी बकरे, दुम्बे, भेड़ समेत कई जानवरों की दी जाती है। लेकिन महंगाई के चलते ख़रीदार भी अब बाज़ारों में कम नज़र आ रहे हैं। कारोबारी जो है उनको भी कई दिक्कतों का सामना है। दिल्ली के ओखला शाहीन बाग में हर साल की तरह इस साल भी बकरों की मंडी लगी है, लेकिन अभी तक खरीदारों का आना शुरू नहीं हुआ। इक्का दुक्का खरीदार ही बकरे खरीदने आ रहे हैं। मीडिया ने जब उनसे बात की और जाना कि महंगाई के इस दौर में क्या वो कुर्बानी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि कुर्बानी तो कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जिसको अल्लाह ने इतने पैसे दिए उससे कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, इसलिए कुर्बानी कर रहे हैं। हालांकि बहुत महंगा बकरा नहीं ख़रीद पा रहे, कम पैसों का बकरा ख़रीद रहे हैं, लेकिन कुर्बानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पूरी तरीके से पालन उसका किया जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी, चाहे वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हो या फिर इंतज़ामिया की जानिब से एमडी, हर साल की तरह इस साल भी कूड़ा और गंदगी उठाने के लिए एक्स्ट्रा गाड़ियां लगाई जा रही हैं। महंगाई के इस दौर में अब त्यौहार मनाना भी बहुत ही मुश्किल होता नज़र आ रहा है। 7 जून को पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर ईद उल जुहा मनाई जाएगी, यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस त्यौहार में हर मुसलमान कोशिश ये करता है कि कुर्बानी करे। कुर्बानी किसी भी जानवर की जो प्रतिबंधित नहीं है हिंदुस्तान में, उन जानवरों को, ख़ास तौर पर यहाँ पर बकरे की कुर्बानी ज़्यादा होती है। बाकी और मुल्कों में ऊँट की और भेड़ की और दुम्बे की कुर्बानी होती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बकरे की कुर्बानी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर ये मंडी है शाहीन बाग में, जहाँ पर बकरे आप देखेंगे कि यहाँ पर बकरे खरीदे बेचे। बाहर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, बकरे ख़रीदने के आते हैं। कुछ लोग हैं, एक बार उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस महंगाई के दौर में कुर्बानी करना इतना आसान है। मेरे साथ है मतलब बकरे खरीदने आए आप लोग? हाँ जी, बकरे खरीदने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर अब्बासी है। जाकिर साहब, महंगाई के इस दौर में कुर्बानी करना कितना मुश्किल हो रहा है या फिर आसानी से कर रहे हैं आप? देखिए, महंगाई तो है, सब जगह महंगाई है और कारोबार भी लोगों के भी हल्के चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो सभी जगह मद्दी की मार चल रही है। जंग वंग भी हो गई थी अभी, और लोगों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो लोग गांव चले गए हैं, तो वैसे ही मार्केट में काम हल्का है, डाउन है। हाँ। तो महंगाई के दौर में आप लोग कुर्बानी कर रहे हैं? महंगाई के दौर में बकरे बहुत महंगा हो रहा है। अच्छा। जो जो पहले 11,000 रुपये मिल जाता था, वो उसके जो है 18,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं माल कम है और माल आ नहीं रहा है, तो इस वजह से बहुत महंगा हो रहा है। महंगा हो रहा है, मुश्किल हो रही है, मतलब बहुत मुश्किल हो रही है। जाहिर सी बात है, महंगाई के इस दौर में बहुत मुश्किल हो रही है। और भी कुछ लोग हैं ऐसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर खान। उमर साहब, कुर्बानी कर रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह। महंगाई के इस दौर में कैसा लग रहा है कि इस बार कुर्बानी करने हैं? महंगाई तो है, लेकिन अगर साहिब हैसियत है तो कुर्बानी करना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। अगर आपके पास इतना है, आपको दिया हुआ भगवान ने, तो कुर्बानी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे नहीं, इंशाल्लाह। कुछ फ़र्क पड़ता है कि पहले भाई आप 20,000 का खरीदते थे, अब 15,000 में खरीद के करना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है? महंगाई की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इन लोगों की भी मजबूरी है। किराया इतना ज़्यादा पड़ जाता है, फिर इनको बीच बीच में जगह जगह जो चेक पोस्ट होते हैं, वहाँ भी डोनेशन देना पड़ता है। अच्छा। अंदर लाने के लिए दिल्ली के अंदर जब एंट्री होती है, उसमें भी इन लोगों का पैसा जाता है। पिछली बार कुर्बानी की थी आप? खोल नहीं सकते बेचारे, मजबूर हैं। अगर खोलेंगे तो इन पे कार्रवाई हो जाएगी। ये पिछली बार भी कुर्बानी की थी आपने? हाँ, पिछली बार मैं हर साल करता हूँ। पिछली बार के मुकाबले इस बार महंगा है या सस्ता है? इस बार महंगा है। महंगा है। हाँ। अभी। और दिन तो ब खैर दिन टाइम महंगाई है। तो बढ़ती रहेगी, महंगी है। महंगा होता रहेगा। तो ये कितने का बकरा होगा ये अभी 25 इन्होंने बताए हैं, मेरी बात ही चल रही है इनसे। अच्छा। अब देखता हूँ कहाँ सौदा होता है इसका। अच्छा, इसमें मोल भाव होगा? तो होगा अभी, हाँ। 20-22 में कहीं जाके बात करें। हाँ, बन जाएगी, इतना बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, महंगाई के इस दौर में लोग कुर्बानी करने फ़र्ज़ है, ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो बकरा पिछले बार 15,000, 20,000 का मिलता था, वो 25,000, 30,000 के आसपास मिल रहा है। तो महंगाई का कहीं ना कहीं असर है। दूसरी चीज़ एक और जानना चाहूँगा उमर साहब मैं आपसे, सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे प्रतिबंधित जानवर नहीं काटने चाहिए, ऐसी खुले में नहीं काटना चाहिए, उस चीज़ का ख्याल रखते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, उसका पहले ख्याल रखना है। अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा तो हमारी कुर्बानी फिर वो जायज़ नहीं होगी, क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हो, जो आपका मुल्क है, उस मुल्क के कानून का पालन आपका करना फ़र्ज़ है। तो इसलिए हम, एक तो ये कि इसकी गंदगी बाहर नहीं जाना चाहिए हमारे घर से। पॉलीथीन में करके जो भी गंदगी है हम कूड़ेदान में डाल के आएँ। नेताओं पे भी ना रहें कि काउंसलर आएगा वोट आएगा, एमएलए आएगा वोट आएगा, किसी के भरोसे ना रहें।
अपने भरोसे कुर्बानी करें और सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगर उसकी गंदगी से किसी पड़ोसी को, सरकार की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करते हैं? बिल्कुल 100% फॉलो करते हैं। और भी कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम खान है। शबनम जी, आप भी कुर्बानी के लिए बकरे देखने हाँ आई जी, हैं? मैं भी यहाँ आई हूँ, शाहीन बाग में आई क्या हूँ। लग रहा है महंगाई के इस दौर में अभी कैसा है? महंगाई की तो देखो हर साल बढ़ते जा रही है और कुर्बानी तो हमारे पर वाजिब है, आपको पता ही है। और इस तरीके से हम लोग हर साल ईद बनाते, ईद उल अज़हा बनाते हुए जा रहे हैं कुर्बानी का। तो महंगाई क्या देखनी है, तो हमारे पर फ़र्ज़ है, वाजिब अल्लाह ताला हमें दे रहा है और उस हिसाब से हम कुर्बानी कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैसा है? महंगा है या सस्ता है? थोड़ा तो महंगा है। आप ये देखिए, अभी मैं इनसे पता कर रही थी, भाई साहब से पता कर रही थी, ये उत्तराखंड से आए हैं। अच्छा। तो उत्तराखंड से भैया आए हुए हैं, कह रहे हैं चेक पोस्ट आई, वहाँ पर भी इनको इनकी चेकिंग हुई, चेकिंग के माध्यम से इनका यूपी बॉर्डर भी पड़ा। तो ये कह रहे हैं वहाँ कुछ लोगों ने इनको परेशान करने की कोशिश करी। अच्छा। तो वहाँ से यहाँ तक आने में इनका भी कुछ खर्चा हुआ है, तो ये भी उसको वसूलेंगे, हमसे ही वसूलेगा, हमसे ही निकालेंगे और किनसे अपना खर्चा निकालेंगे। यहाँ पे ये स्टे कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनका कुछ ना कुछ तो उनको देना ही पड़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसा दूसरी एक चीज़ शबनम जी मैं जानना चाहूँगा, सरकार की कुछ गाइडलाइंस है कि प्रतिबंधित जानवरों को नहीं काटना है, कुर्बानी नहीं देनी है, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना, उन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे? हाँ जी, हर साल यहाँ कई सालों से, देखो 50 सालों से यहाँ कई सालों से यहाँ मैं भी देखते आ रही हूँ कुर्बानी। और हमारे शाहीन बाग जैसे मुस्लिम बहुली यहाँ पर है और हमारे यहाँ साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे 2 कूड़ेदान है और जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू आबादी ज़्यादा है। वहाँ पर भी हमारे क्या कहते हैं कूड़े का पूरा ध्यान दिया जाता है उस दिन, साफ दिया। वहाँ पर क्या कहते हैं एमसीडी की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं और सफाई उसी सेम डे की जाती है, पूरा सेम डे होती है। और हमारे यहाँ के पार्षद मतलब साहब, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन होता है। और हमारे यहाँ के जो पार्षद साहब हैं, नीतू मनीष चौधरी जी हैं, बहुत पूरा अच्छे से ख्याल रखती है हमारी साइड का। वहाँ पे साफ सफाई का हमारे मनीष चौधरी जी बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, और क्योंकि पहले गंदगी नहीं होने पाती, गंदगी उनके मतलब वो ध्यान देते हैं। और एमसीटी की गाड़ियाँ लगातार चलती रहती हैं और गंदगी, हम भी चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी पड़ोसी को तकलीफ ना हो और हम भी इस चीज़ का ध्यान देते हैं। और हम इस चैनल, आप सोसाइटी में रहती है? हमें सोसाइटी में रहती हूँ। तो वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कि भाई यहाँ पे बकरे मत बांधो, यहाँ पे कुर्बानी ना? हाँ, होती है तकलीफ। लास्ट टाइम जैसे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने मुझे याद दिला दिया, लास्ट ईयर बहुत तकलीफ हुई। अच्छा। एक दिन पहले वहाँ पर कंप्लेन कर दी कि यहाँ पे बकरे नहीं होंगे, बहुत अफरा तफरी का माहौल रहा। हम लोग SHO साहब के पास गए, काफ़ी हमने वहाँ पर अपनी बात को रखी कि हम तकलीफ़ नहीं होने देंगे। रात को SHO साहब 2 बजे लास्ट ईयर हमारे यहाँ भी आए सोसाइटी में, उन्होंने हमसे कहा कि पार्क में कर लीजिए, पार्क भी साफ़ नहीं था, हमारा अरेंजमेंट नहीं हो पाया, बहुत तकलीफ हुई। हमने इधर उधर जाके अपनी कुर्बानी का पूरा अरेंजमेंट। इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है? अब हम तो उम्मीद कर रहे हैं, अपने पार्षद साहब से, MLA साहब से गुजारिश करते हैं चैनल्स के माध्यम से, इस बार पॉकेट 12 में पिछले साल की तरह तकलीफ ना हो हम लोगों को, क्योंकि हमारा इंतजाम हो जाना चाहिए। इंतजाम हम चाहते हैं, दिल्ली पुलिस से भी चाहते हैं और मनीष चौधरी, सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं? सिक्योरिटी के फुल अरेंजमेंट है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर SHO साहब सुन रहे हैं या मनीष जी सुन रहे हैं, इस बार हमारे यहाँ ईद बनाई जाए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि गंदगी ना हो, किसी के भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। हम ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि त्योहार खुशियों का है, आहत नहीं होना तो चाहिए। किसी को इससे नाराजगी आ जाता है। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप लोग भी बकरा खरीदने आए हैं यहाँ पे? जी, बकरा ही इस देखने बार क्या महंगाई के माने बकरा? महंगाई तो इस बार बहुत है, मगर जो साहिब हैसियत है उनको कुर्बानी कराना जायज़ है, तो इसलिए देख रहे हैं, कुछ मोल भाव करेंगे। पिछली बार के मुकाबले कैसा है? महंगा है, सस्ता है? नहीं, महंगा है, अभी तो महंगा है, अभी तो महंगा है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, तो अभी तो हफ्ता 10 दिन है, अभी तो माल भी कम आया है थोड़ा सा, इसलिए और थोड़ा सा रेट ज़्यादा ही बता रहे हैं, ज़्यादा बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसके बाद कुर्बानी करना, जो जानवर आपको पहले 15,000 का मिलता था, 25,000 का, 20,000 का मिल रहा है, ये देखो महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में है, महंगाई के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी हाँ, जो साहिब हैसियत है वो जिसके पास है वो करेगा। और जिसके ये सबसे अहम चीज़ है कि सबसे जिसके पास है उसका करना फ़र्ज़ है। अब जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो व्यापारी हैं, ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड से आए हैं। अरे क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? जी, मोहम्मद रिजवान। रिजवान, कहाँ से आए हो आप? जी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में किस जगह से? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से। हर साल आते हो आप यहाँ पे? इस बार क्या मार्केट कैसी है? अभी महंगी है, सस्ती है, कैसे? मार्केट तो सही है फिलहाल, अभी मतलब महंगाई तो चल रही है, लेकिन ठीक ही है, मतलब जो भी है। तो हर साल आते हो उत्तराखंड? जी, हर साल आते हैं। तो इस बार महंगे क्यों है बच्चे? ये जानवर महंगे क्यों हैं? जानवर महंगा इसलिए है कि कई बार हमें रास्ते में दिक्कतें होती है, लागत आ जाती है, लागत आ जाती है।
जाहिर सी बात है कि जो व्यापारी हैं जो पूरे साल इनका, या आप अपने आप पालते हो या आप भी खरीद के लेके आते हो? पालते भी हैं, खरीद के भी लाते हैं। पालते भी हैं आप? जी मतलब यही बिजनेस है आपका? जी हाँ, हर साल? जी जी। तो अभी समझिए कि व्यापारी की पूरे साल की एक मेहनत है कि वो हर साल बच्चा जो है जानवर पाले और उसके बाद फिर जब बकरीद हो तब उसको दिल्ली समेत और दूसरे शहरों में लेके जाए। ये देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर करीब 50 से 60 बच्चे हैं, अभी शुरुआत हुई है और धीरे धीरे जो है यहाँ पर पूरी मंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि उस तरीके से आप भी यहाँ पर बकरा देखने आए, क्या इस बार महंगाई लग रही है, क्या कुछ कैसा लग रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर सारी चीज़ें ही महंगी हुई है। महंगी हुई है? हाँ, तो बकरा भी महंगा। कितना मुश्किल हो जाता है महंगाई में कुर्बानी करना? मुश्किल तो ऐसा नहीं रहता है क्योंकि ये साल में एक बार आती है, तो इसके लिए लोग अपना बजट अलग से एलोकेट बना के रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, जी हाँ, बिल्कुल तैयारियाँ करते हैं। लंबे समझदारी की बात भी है कि साल में एक बार कुर्बानी करनी है तो अपना बजट उसी तरह है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, एक तो महंगाई की मार तो है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, मंडी में और जब बड़ी होगी मंडी में और जानवर आएंगे तो इनके रेट कम भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की गाइडलाइन की हम बात करें तो शाहीन बाग, अबुल फजल, बटला हाउस, जाकिर नगर, ये जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं यहाँ पर एमसीडी की तरफ से कई गाड़ियाँ डेली जिस दिन कुर्बानी होती है 3 दिन तक, यानी मेन डे ईद के उसके आगे 2 दिन तक जो कुर्बानी चलती है 3 दिन तक, वो लगातार इसी तरीके से गाड़ियाँ एमसीडी की तरफ आते हैं, कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं और लोग भी अपने घरों के बाहर कूड़ा ना फेंके इस बात की मनादी भी यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता है। सुरक्षा की अगर बात करें तो ये 40 फुटा रोड है, 40 फुटा रोड पे अभी वक्त हो गया है तकरीबन 6 बज गए हैं। 7 बजे के बाद से जब यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरा एरिया रेस्टोरेंट का और बहुत बड़ी मार्केट है खाने पीने की, इस वजह से भीड़ ज़्यादा होती है। तब इस रोड पर पुलिस की जिप्सी के साथ साथ 2 पेट्रोलिंग के मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यानी किसी तरीके की दिक्कतें यहाँ पर ना हो पाएँ। लेकिन अब साफ तौर पर है, महंगाई है, मजबूरी है, कुर्बानी करना भी अब ज़रूरी है। वीडियो नरेंद्र के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।